वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लवेज एकेडमी। तो इन प्रीवियस लेक्चर हम पूरे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाए थे क्योंकि लेक्चर बहुत लंबा जा रहा था। तो बचे हुए 4 क्वेश्चन जो मेन क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है हमारा? इन अ ट्रेपेजियम ABCD, sec AB parallel sec DC, then sec BD is perpendicular to AD, sec AC is perpendicular to BC. If AD is equal to 15, BC is equal to 15 and AB is equal to 25, find the area of trapezium ABCD। तो देखो, हमें जो जो गिवन था वो क्वेश्चन में दिया है, कौन सी साइड किससे परपेंडिकुलर है एंड उनके मेजर्स भी गिवन दिया है। तो हमें क्या कैलकुलेट करना है? एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD। तो पहली बात तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है वो पता होना चाहिए, तो ही हम ये प्रॉब्लम आगे अप्रोच देख सकते हैं कि कैसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखो, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम यहां लिखता हूं, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज इक्वल टू, जिनको याद है वो मेमोराइज कर लीजिएगा, जिनको याद नहीं वो यहां देख लो, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू क्या है? हाइट। तो चलो, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम में हमें क्या कैलकुलेट करना है? फिर फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, मतलब DC प्लस AB इंटू हाइट। अब देखो, आपको सिर्फ फिगर इतना ही दिखेगा, जो डॉटेड लाइन है वो आपको नहीं दिखेगी, आपको एक कंस्ट्रक्ट करनी पड़ेगी। ड्रॉ DM परपेंडिकुलर टू AB एंड ड्रॉ CN परपेंडिकुलर टू AB। तो देखो, अब ये ट्रेपेजियम की जो DM एंड CN ये दोनों साइड्स क्या हो जाएंगी? हाइट्स हो जाएंगी। तो हमारा फाइनल फॉर्मूला क्या बनेगा? 1/2 इंटू AB प्लस DC इंटू DM। तो पहले तो हमें DM कैलकुलेट करना पड़ेगा, देन दिस टू पैरेलल साइड्स का देख लेते हैं। तो चलो, इन ट्रेपेजियम ABCD स्टार्ट करते हैं हमारा आंसर। इन ट्रेपेजियम ABCD, आपको सिर्फ लॉजिक बताना चाहता हूं मैं, ये पूरे जो बीच के सेंटेंस है वो आप होमवर्क में कर लीजिएगा। मैं सिर्फ कैसे अप्रोच रखना है, कैसे आपको आंसर निकालना है वो देखेंगे। तो देखो, इन ट्रायंगल ADB ट्रायंगल में ये साइड हमें पता है, उसकी हाइपोटेनियस राइट एंगल ट्रायंगल के अपोजिट साइड ये हो जाएगी हाइपोटेनियस, दैट इज AB। वो भी पता है 25, एक साइड पता है, तो हम DB कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलो करते हैं, क्योंकि ये देखो DB कैलकुलेट करेंगे तो आगे चलकर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB में हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB निकाल सकते हैं। वही ट्रायंगल हम एज अ हाइट DM कंसिडर करेंगे एंड बेस AM कंसिडर करेंगे, तो हमें DM मिल जाएगा। तो देखो, स्टेप बाय स्टेप जाना है, डरना नहीं है, इतना आगे क्या सोचना नहीं है। तो सिर्फ चलो यहां तक ध्यान दो। इन ट्रायंगल ADB, इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, इन ट्रायंगल ADB DB क्या है हमारा? एंगल ADB इज 90 डिग्री। तो क्या हो जाएगा? बाय पाइथागोरस थ्योरम। शॉर्ट में लिखता हूं पूरा मैं, सिर्फ आपको लॉजिक अच्छे से पता होना चाहिए। AB स्क्वायर हाइपोटेनियस स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर। तो AB स्क्वायर की वैल्यू पता है 25 स्क्वायर, AD स्क्वायर की वैल्यू पता है 15, उसका हो जाएगा स्क्वायर, प्लस DB हमें निकालना है। तो DB निकलेगा हमारा 225 का स्क्वायर हो जाएगा 625 माइनस 15 स्क्वायर हो जाएगा 225। इनकी कैलकुलेशन आ जाएगी DB स्क्वायर इज इक्वल टू, इनकी कैलकुलेशन आ जाएगी 400। तो DB क्या निकला हमारा? 20। नोट डाउन कर लो यहां तक। तो हमें DB मिल गया। तो देखो आगे यहां तक एक स्टेप कंप्लीट हो गई। तो हमें DB की वैल्यू पता चली, दैट इज 20। यहां हल्के से लिखता हूं मैं 20। अब हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल पता है, क्या फॉर्मूला होता है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो यही ट्रायंगल को मैं अगर ऐसे सपोज कंसिडर करूंगा, मतलब ये ट्रायंगल रोटेट होके ऐसा आ जाएगा, तो कैसे होगा? ये 90 डिग्री, ये B एंड ये
सिर्फ मैंने क्या किया, वो ट्रायंगल रोटेट करके यहां खड़ा कर दिया। तो देखो हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB क्या मिलेगा, 1/2, बेस क्या है AD, इंटू हाइट क्या है BD, वही लिखेंगे। एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB इज इक्वल टू क्या आता है, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो देखो बेस क्या है यहां हमारा, बेस हो जाएगा AD इंटू हाइट BD। ये ट्रायंगल में रख कर देता हूं। सिर्फ क्या किया हमने, रोटेट करके AD बेस बना लिया एंड हाइट बनेगी हमारी BD। तो चलो आगे क्या करेंगे, सिर्फ वैल्यूज पुट डाउन करेंगे। AD की वैल्यू पता है एंड BD की वैल्यू भी पता है। AD की वैल्यू 15, BD की वैल्यू 20, तो ये डिवाइड हो जाके क्या हो जाएगा 150, 15 इंटू 10 150 स्क्वायर यूनिट। ये बनेगा हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB। तो देखो ADB हमारा आ चुका है 150। तो हम अब ट्रायंगल कैसे कंसिडर करेंगे, ऐसे कंसिडर करेंगे ADB, तो हाइट क्या हो जाएगी DM एंड बेस हो जाएगा AB। तो फिर से लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस एंड हाइट क्या आ जाएगी हमारी, बेस आ जाएगा AB एंड हाइट आ जाएगी हमारी DM। तो देखो अब सिर्फ वैल्यूज पुट डाउन करना है। एरिया हमें पता था दैट इज 150 इज इक्वल टू 1/2 इंटू AB पता है हमें 25 इंटू DM हम कैलकुलेट करेंगे इससे। तो DM इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 150 इंटू, ये डिवीजन में, यहां आ जाएगा मल्टीप्लीकेशन में 150 इंटू 2 डिवाइडेड बाय मल्टीप्लीकेशन, ये आ जाएगा डिवीजन में। तो इसका DM का कैलकुलेशन आ जाएगा हमारा 12। तो देखो ये हो जाएगा 6 से एंड 6 इंटू 2 12। तो DM की वैल्यू निकल के आएगी हमारी 12 यूनिट्स। नोट डाउन दिस। मतलब हमें अब देखो ट्रेपेजियम की हाइट मिल गई DM। अब क्या कैलकुलेट करना है हमें, सिर्फ CD एंड AB, उनका भी सम चाहिए फॉर्मूले में एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कैलकुलेट करने के लिए। तो देखो आगे क्या कर सकते हैं हम, इन दिस ट्रायंगल DM को तो मिल गई हमें 12, यहां लिखता हूं DM इज इक्वल टू 12। तो ये ट्रायंगल देखो हमने परपेंडिकुलर DM परपेंडिकुलर बना था AB से। तो इन ट्रायंगल AMD क्या हो जाएगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम DA स्क्वायर इज इक्वल टू AM स्क्वायर प्लस DM स्क्वायर। लिखते हैं इन ट्रायंगल AMD एंगल AMD इज 90 डिग्री। तो क्या हो जाएगा, बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो देखो पाइथागोरस थ्योरम से क्या बनेगा, AD स्क्वायर इज इक्वल टू DM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर। ये करेंगे तो हमें AM मिलेगा। तो AM इज इक्वल टू NB, हम सिमिलरली वो भी, क्योंकि ये देखो ये भी 20 हो जाएगा, ये 15 गिवन है हमें, तो NB इज इक्वल टू AM निकलेगा। मतलब AM की वैल्यू जितनी आएगी उतनी ही वैल्यू हमारी NB की आएगी। तो चलो, और ये दो साइड्स निकालेंगे तो 25 माइनस इन दोनों की मेजर करेंगे तो हमें MM मिलेगा, जो कि DC से इक्वल है। तो वही हमें DC कैलकुलेट करने के लिए ये चाहिए। तो AD स्क्वायर इज इक्वल टू 15 स्क्वायर इज इक्वल टू DM 12 स्क्वायर प्लस AM हमें कैलकुलेट करना है AM स्क्वायर। तो इसका कैलकुलेशन आ जाएगा आपका 9। तो मैं शॉर्ट में लिखता हूं, कैलकुलेशन आप होमवर्क में ट्राई कर लो। AM इज इक्वल टू 15 का क्या आ जाता है स्क्वायर 225, 12 का 144, इनकी सब्सट्रैक्शन करेंगे मिलेगा 81, उनका स्क्वायर रूट करेंगे मिलेगा 9। तो AM की वैल्यू मिले हमें 9। तो देखो AM मिला हमें 9, तो सिमिलरली NB इज इक्वल टू ऑल्सो 9। यही लिखता हूं मैं। सो NB इज इक्वल टू 9। अब देखो AM प्लस MN प्लस NB इज इक्वल टू AB दैट इज 25। तो लिखेंगे वैसे ही AM प्लस MN प्लस NB इज इक्वल टू होल हमें गिवन था 25। तो NB पता है, AM पता है हमें 9 एंड 9। तो MN की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9 प्लस 9 18, 25 माइनस 18 क्या मिलेगा 7। तो MN की वैल्यू भी मिल गई हमें 7।
mn मिल गया हमें 7। तो सिमिलरली cd क्या मिलेगा हमें 7 लिखो। सो cd इज इक्वल टू 7। अब हम कैलकुलेट करेंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो क्या करना पड़ेगा, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD मैंने फॉर्मूला क्या बताया था 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, मतलब 7 + 25 इंटू क्या बताया था हाइट इज इक्वल टू डीएम क्या है हमारा 12। तो ये कैलकुलेट हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 6 से। तो 25 + 7 क्या आ जाएगा 32 इंटू हमारा 6 रिमेनिंग था। तो 32 इंटू 6 आंसर क्या मिलेगा आपको 192 स्क्वायर यूनिट एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD। नोट डाउन दिस 192 स्क्वायर यूनिट। तो पहली बात एक क्विक रिवीजन लेंगे, क्या क्या किया हमने। तो ये दो कंस्ट्रक्शन हमने बाद में किए, दैट इज ड्रॉ DM परपेंडिकुलर टू AB एंड CN परपेंडिकुलर टू AB। तो हमें एक फॉर्मूला पता होना चाहिए एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, क्या था 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। तो पहले हमें ट्रेपेजियम की हाइट कैलकुलेट करनी थी, इसलिए हमने DM एंड CN बना दिया। देन सम ऑफ पैरेलल साइड्स, तो हमें CD भी पता होना चाहिए एंड AB भी पता होना चाहिए। तो हमें 25 AB की वैल्यू पता थी पहले से ही, हमें CD कैलकुलेट करना था एंड उसकी सिमिलरली हाइट। तो पहले हमने ADB ट्रायंगल कंसिडर किया। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हमने DB की वैल्यू निकाली, DB मिला हमारे 20। देन हम कंसिडर क्या करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD, इसको हमने रोटेट किया एंड देन हमें 1/2 बेस इंटू हाइट मिला हमारा एरिया ऑफ ट्रायंगल ADB इज इक्वल टू 150 स्क्वायर यूनिट। तो उसी से ही हमने DM की वैल्यू कैलकुलेट किए, ये देखो यहां। देन DM की वैल्यू मिल गई। अब DM की वैल्यू मतलब हाइट ऑफ ट्रेपेजियम मिल गया हमें। अब सिमिलरली क्या निकालना है, सिर्फ हमें CD, क्योंकि AB की वैल्यू हमें पता है मेजरमेंट। तो देखो आगे क्या करना पड़ा, हमें सिर्फ ADM कंसिडर किया, नहीं हमें DM की वैल्यू पता चल गई। देन अब AM पता चला, हमने बाय पाइथागोरस ने क्या कैलकुलेट किया AM कैलकुलेट किया। सिमिलरली NB भी हमारा 9 आ गया। तो 9 + 9 18, 25 - 18 क्या बचेगा 7, दैट इज लेंथ ऑफ MN इज इक्वल टू 7। तो सिमिलरली CD की लेंथ आ जाएगी 7। तो हमने क्या किया, सिर्फ फॉर्मूला में वैल्यूज पुट डाउन कर दी। देन हमें एरिया ऑफ ट्रेपेजियम ABCD क्या वैल्यू आई 192 स्क्वायर यूनिट। नोट डाउन दिस। तो सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 16। इन द फिगर triangle PQR is equilateral triangle. Point S is on sec QR. Point S is on sec QR such that QS is 1/3 of QR. Prove that, देखो प्रूव तो क्या करना है वो पहले लिख लेता हूं मैं। 9 क्या करना है, प्रूव दैट 9PS square is equal to 7 PQ square। तो देखो PS square मतलब कि पहले तो ये कंस्ट्रक्शन ड्रॉ कर लो, दैट इज PT इज परपेंडिकुलर टू QR। तो वो भी बता दूंगा मैंने एक कंस्ट्रक्शन क्यों किया। तो शो दैट में हमें क्या करना था, PS स्क्वायर चाहिए था। तो PS स्क्वायर कैसे बनेगा, ये बनेगा हाइपोटेनियस उसका स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है तो पहले राइट एंगल ट्रायंगल दिखाना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने PT को QR से परपेंडिकुलरली ड्रॉ कर लिया। तो वो पहले लिखो, ड्रॉ PT परपेंडिकुलर टू QR। देन गिवन में क्या दिया था, एंगल ट्रायंगल PQR इज इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल के हर एक साइड जो होगी, मतलब PQ, QR एंड PR वो सेम होगी। तो लिखेंगे PQ इज इक्वल टू QR इज इक्वल टू PR। ये यहां तक बन गया। तो देखो इन इक्विलैटरल ट्रायंगल ऑल एंगल्स आर ऑफ 60 डिग्री, इतना तो पता है हमें। तो पहले तो चलो ये ट्रायंगल कंसिडर करेंगे, दैट इज PQT। तो हमें PQ स्क्वायर मिलेगा बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो
तो हमें पी क्यू स्क्वायर भी चाहिए शो दैट में एंड पी स्क्वायर। पहले तो ट्रायंगल पी क्यू टी कंसिडर करते हैं। इन ट्रायंगल पी क्यू टी, ट्रायंगल पी क्यू टी, तो देखो इन ट्रायंगल पी क्यू टी हमें ये एंगल पता है, दैट इज एंगल क्यू। एंगल पी क्यू टी पता है, एंगल पी टी क्यू पता है, दैट इज 90 डिग्री। तो एंगल क्यू पी टी मतलब ये पूरा एंगल आ जाएगा 30 डिग्री। तो मैं शॉर्ट में लिखता हूं, आप ये पूरा सेंटेंस लिख लो, ये एंगल प्लस ये तीनों एंगल की समेशन 180 डिग्री, क्योंकि एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। तो उससे ही मैं लिखता हूं यहाँ डायरेक्टली एंगल पी क्यू टी इज इक्वल टू 60 डिग्री, एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो बचेगा क्या हमारा एंगल क्यू पी टी, क्यू पी टी, क्यू पी टी वो क्या बनेगा 30 डिग्री, रिमेनिंग एंगल ऑफ अ ट्रायंगल। तो देखो ऑपोजिट एंगल P बना है हमारा 30 डिग्री, तो ऑपोजिट ऑफ P एंगल इज इक्वल टू से QT। तो साइड QT इज हाफ ऑफ PQ हाइपोटेनियस, वो भी लिखते हैं हम। चलो पहले PT के लिए लिखते हैं, PT इज इक्वल टू, PT क्या आ जाएगा PT ऑपोजिट टू एंगल 60 डिग्री, ऑपोजिट टू एंगल 60 डिग्री बनेगा तो √3/2 इंटू हाइपोटेनियस क्या है PQ। तो देन अगेन इसको क्या लिखेंगे, अपोजिट टू, शॉर्ट में लिखता हूं अपोजिट टू 60 डिग्री, देन क्या बनेगा QT दैट इज अपोजिट टू 30 डिग्री एंगल, QT इज 1/2 इंटू PQ, जो फॉर्मूला हमने पढ़ा था, अपोजिट टू 30 डिग्री। तो इतना तो हमें पता चल रहा है। तो अब QT क्या दिया है, तो हम QT देखो PQ के लिए भी सब्सटीट्यूशन करेंगे एंड QT के लिए भी करेंगे। तो QT क्या लिख सकते हैं हम, QS प्लस ST, तो वही करेंगे QS प्लस ST इज इक्वल टू 1/2 PQ। तो QS प्लस ST में और एक चीज कर सकते हैं, QS हमें गिवन था, QS इज इक्वल टू 1/3 ऑफ QR, तो वही हम यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे, क्या करेंगे QS की जगह 1/3 ऑफ QR प्लस ST वैसा के वैसा, देन 1/2 PQ। तो देखो हमने यहां तक हम यहां तक आ गए। तो QR की जगह मैं PQ लिख सकता हूं, क्योंकि ये मुझे यहां सिंप्लीफिकेशन में आसानी जाएगी। तो PQ क्यों लिख सकता हूं, क्योंकि ये इक्विलैटरल ट्रायंगल है, QR इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू PR। तो क्या बनेगा 1/3, डायरेक्टली मैं उस साइड जाता हूं, तो ST इज इक्वल टू क्या बनेगा 1/2 PQ एंड माइनस ये QR की जगह सिर्फ PQ लिख देंगे तो 1/3 PQ। तो क्या बनेगा ये देखो 3 - 2 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर का मल्टीप्लीकेशन, दैट इज 6 इंटू PQ। तो ST साइड बनेगी हमारी 1/6, दैट इज PQ अपॉन 6, PQ अपॉन 6। ये बन गई हमारी ST की मेजरमेंट हमें मिल गई। देन अब इन ट्रायंगल क्या करेंगे, PTS, इन ट्रायंगल PTS, एंगल PTS क्या है 90 डिग्री, मतलब क्या अप्लाई करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम, शॉर्ट में लिखता हूं पाइथा थ्योरम। तो क्या आ जाएगा, ये आपको पूरा लिखना पड़ेगा। तो हाइपोटेनियस स्क्वायर दैट इज PS स्क्वायर इज इक्वल टू PT स्क्वायर प्लस ST स्क्वायर, PT स्क्वायर प्लस ST स्क्वायर। तो PT हमने क्या कैलकुलेट किया था, वही सब्स्टिट्यूट कर देंगे, दैट इज √3/2 PQ, √3/2 PQ, इसका हो जाएगा स्क्वायर प्लस यहां ST की जगह क्या निकाला था PQ अपॉन 6, वो भी उसका स्क्वायर हो जाएगा PQ अपॉन 6 स्क्वायर। तो √3/2 का स्क्वायर क्या निकल के आएगा 3/4 PQ स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर PQ स्क्वायर अपॉन 36। तो ये हमें डिनोमिनेटर में 36 चाहिए, तो इसको क्या कर देंगे हम, किससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं 9 से। तो 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, यहां लिखता हूं 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 × 27 27 PQ स्क्वायर अपॉन 36 प्लस PQ स्क्वायर, ये पूरी टर्म आ जाएगी। तो देखो आगे क्या हो जाएगा 27 PQ प्लस PQ स्क्वायर, तो ये बनेगा 28 PQ स्क्वायर डिवाइडेड बाय 36।
इज इक्वल टू पी एस स्क्वायर था हमारा LHS में। तो उसका सिंप्लीफिकेशन हम क्या कर सकते हैं, तो देखो इसको हम कितने से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, नहीं 3 से नहीं 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा 14 एंड यहाँ आ जाएगा 1 एंड 18। तो अगेन 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा 7 एंड यहाँ आ जाएगा 9। तो पी एस स्क्वायर इज इक्वल टू 7/9 इंटू पी क्यू स्क्वायर। तो 9 को यहाँ शिफ्ट कर देंगे तो क्या आ जाएगा 9 पी एस स्क्वायर इज इक्वल टू 7 पी क्यू स्क्वायर। तो यही हमें प्रूव करना था, 9 पी एस स्क्वायर इज इक्वल टू 7 पी क्यू स्क्वायर, हेंस प्रूव। तो ये नोट डाउन कर लो। तो हम कैसे कैसे गए, पहले तो प्रूव करना था, इसलिए हमने पीटी को क्यूआर से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। तो प्रूव दैट में क्या था हमें, ये देखो यहाँ सेपरेट करता हूं मैं, 9 पी एस स्क्वायर प्लस 7 पी क्यू स्क्वायर, ये हमें प्रूव करना था। तो इसमें कौन कौन सी टर्म आ रही थी, पी एस एंड पी क्यू। तो देखो पी एस एंड पी क्यू, उसका भी स्क्वायर आ रहा है, मतलब हम ऑब्वियसली बाय पाइथागोरस थ्योरम जाना पड़ेगा। तो यहाँ 90 एंगल राइट एंगल ट्रायंगल नहीं बन रहा था, इसलिए हमने पीटी को क्यूआर से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया। उसी से ही हमने पीटी एंड क्यूटी का, देखो इन ट्रायंगल पी क्यूटी पहले तो कंसिडर किया, पी क्यूटी उसमें क्या किया, एंगल्स की मेजर फाइंड आउट की, देन एस टी एंड पीटी को सिंप्लीफाई करके हमने ये बना दिया। देखो पीटी इज इक्वल टू √3/PQ एंड एस टी इज इक्वल टू PQ/6। तो उसको ही हमने कहा सब्सटीट्यूट कर दिया, ट्रायंगल PST, ये छोटा वाला ट्रायंगल में सब्सटीट्यूट किया। बाय पाइथागोरस थ्योरम हम आगे चले गए, तो सिंप्लीफाई करते वक्त हमने PT एंड ST की वैल्यू इससे शिफ्ट कर दी। तो रिप्लेस करने के बाद हमें जो वैल्यू मिल गई वो क्या थी, पी एस स्क्वायर इज इक्वल टू 7/9 PQ स्क्वायर, वही हमने शिफ्टिंग कर ली, सिंप्लीफाई करके हमारा आंसर क्या है, 9 PS स्क्वायर इज इक्वल टू 7 PQ स्क्वायर, वही हमें प्रूव करना था। तो नोट डाउन दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज पर योर एग्जामिनेशन। तो सॉल्व करते हैं लास्ट 2 क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 17 एंड क्वेश्चन नंबर 18। तो पहले सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ आपको अपोलोनियस थ्योरम अप्लाई करके प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। सेड PM is median of triangle PQR. Say PM is median of triangle PQR. If PQ is equal to 40, PR is equal to 42, PM is equal to 29, find whole QR. तो देखो ये फिगर आपको क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो आपको बनानी पड़ेगी। सिंपल फिगर है, कुछ नहीं है उसमें। ट्रायंगल PQR बनाइए, देन PM is median of ट्रायंगल PQR बनाइए, देन गिवन मेजरमेंट्स नोट डाउन कीजिए। तो क्या करेंगे सॉल्व में, क्यों नहीं है, देखो इन ट्रायंगल PQR क्या बनेगा, PM इज मीडियन बनेगी, तो हमारा M पॉइंट QR का मिड पॉइंट बन जाएगा। तो ये बात ध्यान में रखो, इसको आगे हम इस्तेमाल करेंगे। तो मीडियन हो जाएगी तो हम क्या यूज करेंगे, बाय अपोलोनियस थ्योरम। शॉर्ट में लिखता हूं, आपको सिर्फ लॉजिक आना चाहिए कि हम कैसे सॉल्व करते जाएंगे, हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए। तो बाय अपोलोनियस थ्योरम क्या हो जाएगा, PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर इज इक्वल टू 2PM स्क्वायर प्लस 2QM स्क्वायर। लिखेंगे वैसा ही, PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर इज इक्वल टू 2QM स्क्वायर प्लस 2PM स्क्वायर। देन देखो PQ की वैल्यू क्या गिवन है, 40, उसका स्क्वायर हो जाएगा। PR की वैल्यू 42, उसका भी स्क्वायर हो जाएगा। देन 2 इंटू QM की वैल्यू क्या है, QM हमें पता नहीं है, तो QM हम वैसे के वैसा रखेंगे। देन PM की वैल्यू पता है, दैट इज 29, 2 इंटू 29 और ये स्क्वायर। तो मैंने स्क्वायर की वैल्यूज निकाल के रखी थी। 40 का स्क्वायर आ जाता है हमारा 1600 प्लस 42 का स्क्वायर होता है हमारा 1764 इज इक्वल टू 2 इंटू 29 का स्क्वायर क्या बनेगा, 841 इंटू 2QM स्क्वायर। तो देखो ये प्लस है 1600 प्लस 1764, इनके एडिशन कर देंगे तो ये बनेगा 3364 इज इक्वल टू, इनका कैलकुलेशन क्या बनेगा, 2 इंटू 841, इनका बनेगा 1681
2 इंटू 2qm²। ये क्या हो जाएगा, सब्सट्रैक्शन। तो 2qm² की वैल्यू बनेगी हमारी 1682। तो qm², ये 2 मल्टीप्लीकेशन में, यहां जाएगा तो डिवीजन में, तो क्या हो जाएगा 1682 डिवाइडेड बाय 2। तो इसका कैलकुलेशन आता है 841। डिवाइड करके देख लो, क्रॉस चेक करो कैलकुलेशन आप होमवर्क में। कुछ नहीं है, आसान प्रॉब्लम है, सिर्फ कैलकुलेशन लेंगे। तो 841, तो qm² 841 आ रहा है, मतलब टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। qm क्या आ जाएगा 29। तो अब हमें qm की वैल्यू पता चल गई। अब एक चीज मैंने ध्यान में रखने के लिए बोली कि m इज अ मिड पॉइंट ऑफ qr, तो qm प्लस mr qr हो जाएगा, वही करेंगे। qm प्लस mr इज इक्वल टू qr, क्योंकि हमें qr फाइंड आउट करना है। तो mr की भी वैल्यू क्या हो जाएगी 29। तो 29 प्लस, यही लिखता हूं मैं सिमिलरली, mr इज इक्वल टू 29। देन 29 प्लस 29 इज इक्वल टू qr। तो qr इज इक्वल टू क्या बन जाएगा 58। नोट डाउन दिस, वही हमें कैलकुलेट करना था, कुछ नहीं है, सिर्फ हमने अपोलोनियस थ्योरम अप्लाई किया, qm की वैल्यू निकाली। देन qm इज इक्वल टू mr था, सिंपली हमने एडिशन कर दी, तो qr की वैल्यू निकल के आएगी 58। नोट डाउन दिस। तो सॉल्व करते हैं लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 18। तो सेग AM is median of triangle ABC. Seg AM is median of triangle ABC. If AB is equal to 22, AC is equal to 34, A and BC is equal to 24, then find क्या करना है हमें AM, that is मीडियन हमें फाइंड आउट करना है। तो मीडियन के लिए हम क्या यूजुअली यूज करते हैं, अपोलोनियस थ्योरम। अपोलोनियस थ्योरम से क्या हो जाएगा AB² प्लस AC² इज इक्वल टू 2AM² प्लस 2BM²। तो अपोलोनियस थ्योरम के लिए हमें BM की वैल्यू चाहिए। तो एक चीज नोटिस कर लो, AM हमारा मीडियन है, मतलब M इज अ मिड पॉइंट ऑफ BC। M पॉइंट BC को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, मतलब क्या बनेगा BC, यहां डायरेक्टली लॉजिक बता देता हूं, BM प्लस MC इज इक्वल टू BC। हो रहा है क्या, M इज, देखो पहले तो M इज इक्वल टू MC। BM हमें कैलकुलेट करना है, तो BM क्या बन जाएगा, BM इज इक्वल टू हाफ ऑफ BC, क्योंकि वो करेक्ट हाफ में उसको डिवाइड कर रहा है। M इज अ मिड पॉइंट ऑफ BC, मिड पॉइंट मतलब वो हाफ में डिवाइड कर जाएगा। तो BC की वैल्यू पता है हमें, डेट इज 24। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो BM की वैल्यू आ जाएगी हमारी 12। तो नोट डाउन कर लो, BM की वैल्यू बनेगी हमारी 12। तो BM आया हमारा 12। तो डायरेक्टली बाय अपोलोनियस थ्योरम, इन विच ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC बाय अपोलोनियस थ्योरम। थ्योरम क्या हो जाएगा, AB² प्लस AC² इज इक्वल टू 2AM² प्लस 2BM²। करेक्ट है। तो चलो क्या करेंगे, सिंपली वैल्यूज पुट डाउन करेंगे। AB की वैल्यू 22 उसका स्क्वायर प्लस AC की वैल्यू 34 उसका हो जाएगा स्क्वायर, देन 2AM² वही हमें कैलकुलेट करना है, प्लस 2BM की वैल्यू 12 स्क्वायर। देन देखो 22 का स्क्वायर आ जाएगा 484 प्लस 34 का स्क्वायर क्या होता है 1156। देन आगे क्या चाहिए हमें 2AM² कैलकुलेट करना था, वो एज इट इज। देन 12 का स्क्वायर 144 इंटू 2 क्या आ जाएगा 144 इंटू 288। तो यहां डायरेक्टली लिख देता हूं 288। तो देखो इसके एडिशन कर देंगे एंड वो टर्म इससे सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो इसकी टोटल एडिशन हो जाएगी दिस टर्म की 1640 माइनस 288, यहां LHS में लाया मैंने, इज इक्वल टू 2AM²। तो देखो 1640 माइनस 288, इसका कैलकुलेशन क्या बनेगा 1352
आप क्रॉस चेक करते जाइएगा कैलकुलेशन क्या आ रहा है, क्योंकि एग्जाम्पल बहुत सोपा है, सिंपल है, पर क्या डिफिकल्ट है, कैलकुलेशन आपको थोड़ा सा हार्ड जा सकता है, वैल्यूज बड़े बड़े है इसलिए। तो am स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये यहाँ 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 से डिवाइड करने के बाद क्या आ जाएगा 6 7, ये देखो 2, यहाँ 3 5 6 2 3 1 3 5 2 डिवाइडेड बाय 2, ये बनेगा 676। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स क्या हो जाएगा, am इज इक्वल टू 676 का स्क्वायर क्या होता है 26। तो हमें am की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, वो निकल के आई 26। तो नोट डाउन दिस, am दैट इज मीडियन ऑफ ट्रायंगल ABC इज 26। तो देखो हमने ये चैप्टर पूरा कंप्लीट कर दिया। तो हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा वो मैं क्विक रिवीजन ले लेता हूं। हमने पहले तो पढ़ा था राइट एंगल ट्रायंगल होते क्या है। राइट एंगल ट्रायंगल में एक एंगल अगर 90 डिग्री हो रहा है तो वो राइट एंगल ट्रायंगल होता है। उसमें भी ये देखो ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम हमने क्या कैलकुलेट किया था, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, मतलब सम ऑफ स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ रिमेनिंग टू साइड्स। ये देखा हमने पाइथागोरस थ्योरम में, पाइथागोरस थ्योरम। देन हमने जियोमेट्रिकल मीन पढ़ा था, ये क्या था AMC। तो जियोमेट्रिकल मीन में क्या देखा, यहां आ जाता है AM स्क्वायर इज इक्वल टू BM इंटू MC। ये देखा था हमने जियोमेट्रिक मीन थ्योरम में। तो देन हमने पढ़ा था एप्लीकेशंस ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, एप्लीकेशंस ऑफ पाइथागोरस थ्योरम फॉर एक्यूट एंगल एंड ऑब्टूज एंगल। देन उसी से ही हमने अपोलोनियस थ्योरम बनाया, अगर ये AM मीडियन होगी ट्रायंगल ABC के और लाई करती होगी ऑन से दिस BC पे, तो बाय अपोलोनियस थ्योरम हमने क्या सीखा था, शॉर्ट में लिखता हूं, अपोलोनियस थ्योरम हमने देखा था AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता था 2AM स्क्वायर प्लस 2BM स्क्वायर। ये हमने देखा अपोलोनियस थ्योरम में। सब कुछ इजी है इस चैप्टर में, सिर्फ आपको पूरी इस चैप्टर की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं तो कहता हूं जो प्रैक्टिस सेट हमें दिया है उससे टफ एंड डिफिकल्टी लेवल ज्यादा होने वाले क्वेश्चन प्रॉब्लम सेट में मिलेंगे। तो प्रॉब्लम सेट अच्छे से करो। मैंने प्रॉब्लम सेट 4 पार्ट में बनाया, 4 वीडियोस उस पे आ गई है। तो ये हमारा लास्ट वीडियो था, यहाँ हम चैप्टर खत्म करते हैं। तो इससे नेक्स्ट चैप्टर लेंगे हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए लाइक कीजिए इस चैनल को, सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने दोस्तों के साथ जितने ज्यादा हो सके उतना शेयर कीजिए। थैंक यू। तो दोस्तों लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके शेयर भी कीजिए।